नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस विशु स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आया हूँ। करंट अफेयर्स ये क्या है, ई दृष्टि घटना चक्र का जो आया है, ई दृष्टि वार्षिकांक वो लेकर के आया हूँ। और आज इसमें पार्ट 4 होगा, पार्ट 3 तक हो चुका है। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी जो है बैठक हुई है, ठीक है, सम्मेलन हुआ है, कोई घटना घटी है, कोई समझौता हुआ है, उससे संबंधित और कोई सूचकांक है वैश्विक स्तर पर, उस सभी पेज पर चर्चा की जाएगी एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। आज है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि इस पर टॉप पर शीर्ष पर कौन और भारत का रैंक क्या है इसमें, ठीक है। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। चलिए टॉप पर कौन है इसमें, देखिए टॉप पर जो है ये डेनमार्क है, ठीक है। तो रैंक तो 4 है, तो रैंक 3 तक जो है, रैंक 1 2 3 तक कोई भी देश इसमें नहीं है, ठीक है। रैंक 4 है, ठीक है। रैंक 4 पर तो शीर्ष इसे माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं है, तो शीर्ष इसे ही माना जाएगा। शीर्ष पर कौन, डेनमार्क है। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत, इंडिया की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति, तो भारत जो है 8वें स्थान पर है। क्या है, 8वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए डेनमार्क का स्कोर तो इतना है 79.61%। तो भारत का क्या है, भारत का स्कोर है 67.35। ये स्कोर है, भारत का स्कोर है, ठीक है। तो इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 से 2 ही तरह के क्वेश्चन आ गया। तो पूछा जाएगा शीर्ष पर कौन है या भारत की स्थिति क्या है, इससे ज़्यादा इस पर नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है, देखिए क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, इसे पूछा जाएगा टॉप पर कौन और भारत के रैंक क्या है। चलिए स्टार्ट देखते हैं क्या है। देखिए इसमें टॉप पर है प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः देश कौन है, ये देश है स्विट्जरलैंड, टॉप पर है, ठीक है। ये शीर्ष पर है। सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर है, स्वीडन 5वें स्थान पर है। तो और अंतिम 5 स्थानों में क्या है, चार्ड का स्थान अंतिम मिला है, 133वें स्थान पर चार्ड है। भारत का रैंक क्या है, भारत की स्थिति क्या है इसमें, तो भारत की स्थिति है 101वां स्थिति है। इंडिया क्या है, इंडिया का रैंक 101 रैंक इंडिया का। तो यही आपसे पूछा जाएगा भारत की स्थिति और टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है। देखिए समग्र रूप से भारत की रैंकिंग क्या है, 101 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है देखिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022, ठीक है। देखते इसमें यहाँ से भी आएगा आपको, जो कोई भी है जो इंडेक्स से सूचकांक है उस पर, उससे पूछा जाता है शीर्ष पर कौन है और भारत की स्थिति क्या है। देखते हैं। तो 194 देशों में 4 स्कोर 4 के साथ नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर। नॉर्वे क्या है, प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और उत्तर कोरिया जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पर है, क्या है, स्कोर के साथ 194 स्थान है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पर है। तो भारत का रैंक क्या है इसमें, भारत का रैंक 86 है। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक यहाँ दिया गया, इंडिया का रैंक 86 है। क्या है, 86, स्कोर क्या है 48 है, ठीक है। भारत का रैंक 86 है। चलिए आगे बढ़, देखिए अगला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा संस्करण से, पूछा जाएगा शीर्ष पर कौन है और भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। देखिए शीर्ष पर डेनमार्क है, ठीक है, और इसका स्कोर क्या है 0.90 इसका स्कोर है। रैंकिंग 1 है, पिछले बार भी रैंकिंग 1 था। भारत, इंडिया का रैंक है, इंडिया का रैंक देखिए कितना है, इंडिया का रैंक 77 है। 77 रैंक है इंडिया का, ठीक है। इसमें इंडिया का 77 रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2022, इसे पूछा है भारत का रैंक क्या है। चलिए देखते हैं भारत का रैंक क्या है इसमें। देखिए भारत के रैंक से पहले देखिए इसमें 4 क्या है,
4 संकेत को लिखा जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेत को यथा क्या क्या है, अल्प पोषण, अंडर नोरिशमेंट, और दूसरा है बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है बाल ठिगनापन मतलब नाटापन, चाइल्ड स्टनिंग, और चौथा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टालिटी। ये 4 जो है संकेतक इसी के आधार पर तैयार किया जाता है। तो भारत की स्थिति इसमें क्या है, भारत की स्थिति 107 121 देशों में 121 देशों में भारत की स्थिति क्या है, तो 107 है भारत की स्थिति। भारत का स्थान 107वां स्थान। और भारत का स्कोर क्या है, स्कोर क्या है, भारत का स्कोर है 29.1 भारत का स्कोर है। ठीक है। अब भारत में क्या है, भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति में है। क्वेश्चन आएगा किस स्थिति में है, तो भारत क्या है, गंभीर स्थिति में है, गंभीर स्थिति में है। ठीक है, गंभीर स्थिति में है। आगे क्या है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो एशिया में के जितने एशियाई देशों में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसका रैंकिंग निकाला गया है। देखते हैं क्या है रैंकिंग। 15वां संस्करण है और 760 है, 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। चलिए, और इसमें सर्वाधिक चीन के 3 मुख्य हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ। और देखिए शीर्ष पर कौन है, चीन के है यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी। कहाँ कहा, चीन का है, मुख्य भूमि है। ठीक है। दूसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर का, स्कोर इसका 97.4, इसके स्कोर 100 है। तीसरा है सिंघुआ विश्वविद्यालय, सिंघुआ यूनिवर्सिटी भी चीन का ही है। ठीक है। शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान। देखिए फर्स्ट रैंक जो है भारतीय रैंक 1 जो है, और एशियाई में इसका 40वां स्थान है। एशियाई रैंकिंग 40वां है और भारतीय रैंकिंग 1 है। क्या है, आईआईटी महाराष्ट्र, आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र, आईआईटी बॉम्बे, ये इसमें भारत में फर्स्ट रैंक है और एशियाई में यूनिवर्सिटी में 40वें स्थान पर है। चलिए आगे। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, टाइम्स उठा एशियाई लेवल पता ही है, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। इसमें देखते हैं कितनी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। 104 देशों के कुल 1799 विश्वविद्यालय को रैंक इसमें प्रदान किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए समग्र रैंकिंग में यूएसए के, अमेरिका के सर्वाधिक कितनी यूनिवर्सिटी है, 177 है इसमें शामिल है। जापान के 117 है, चीन के 95, यूके के 103 है, भारत के 75 है। देखिए चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय जो इसमें 16वें रैंक पे है, एशिया में सर्वश्रेष्ठ, एशिया में ये सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल नहीं है। देखिए भारतीय की स्थिति कितनी गड़बड़ है, 200 संस्थानों में यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की सूची में एकमात्र विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय है, भारतीय संस्थान है, उसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। सिर्फ 300 शीर्ष 300 में शामिल है, एक ही शामिल है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। ठीक है, इसे अच्छे से करके जाएंगे, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आता ही है इससे क्वेश्चन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के क्षेत्र में किसे दिया गया। चलिए बात करते हैं एक एक करके। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2022। ठीक है, ये दिया गया आपको, घोषणा की गई नॉर्वे की स्थिति में। इसमें क्या, एक व्यक्ति है और 2 संगठन है। ध्यान रहे 2 संगठन को प्रदान किया गया और एक व्यक्ति को प्रदान किया गया है। यहाँ देखिए एलिस बियालियात्स्की, सेकेंड है मेमोरियल, थर्ड है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ठीक है, यहाँ देखें। ठीक है, ये जो है एलिस जो है क्या है, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। ठीक है, इसे प्रदान किया गया। और 2 संगठन है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, 2 संगठन है और एक व्यक्ति को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ अब आते हैं साहित्य में। साहित्य का नोबेल किसे प्रदान किया गया, तो लेखिका का नाम है एनी आर्नो। क्या है, एनी आर्नो को दिया गया, एनी आर्नो को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। ये कहाँ की महिला है, तो फ्रांसीसी महिला है।
ठीक है, फ्रांसीसी लेखिका है ये। तो डायरेक्ट आएगा कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो एनी आर्नो को दिया गया। कहाँ की है कुछ दिया जाएगा, तो फ्रांसीसी महिला है। अब आगे है रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, देखते हैं। ये रसायन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये कौन कौन है, कैरोलिन आर बर्टोजी, ठीक, इन्हें दिया गया है। यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। यह है मोर्टन मेंडल यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के हैं। तीसरे हैं के बैरी शार्पलेस, तीनों को दिया गया केमिस्ट्री में दिया गया। किस लिए दिया गया, केमिस्ट्री में दिया गया है, ठीक है। यही डायरेक्ट नाम आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सा नाम है, नाम याद कर ले, आपसे छाटने का भी जाएगा कौन नहीं है। देखते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 की है। आप केमिस्ट्री देख लिए, रसायन शास्त्र देख लिए, इसमें भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट्स, दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर, तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर, ये तीनों को मिला है फिजिक्स के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, फिजिक्स के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है चिकित्सा का नोबेल, मेडिकल साइंस में किसे मिला, ठीक है। तो यहाँ एक ही व्यक्ति को मिला, एक ही साइंटिस्ट को मिला, उनका नाम है स्वांते पावे। क्या नाम है, स्वांते पावे। केमिस्ट्री में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला, एक ही वैज्ञानिक को मिला, उनका नाम है स्वांते पावे। याद नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है कि म्यांमार FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया, म्यांमार को, ईरान को और उत्तर कोरिया 3 देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए जब इस बार FATF जो है 2-3 वर्षों से काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो पेरिस में एक बैठक हुई थी G7 की, कब, 1989 में, ठीक है। वहीं इसके गठन की बात हुई थी। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 39 सदस्य है इसमें, और जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है, ठीक है। और इंडोनेशिया क्या है, FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर देश है। कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। भारत 2010 से इसमें इसका सदस्य है, ठीक है। 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस को बाहर कर दिया। चलिए एक और इस पर क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में किस देश को FATF से बाहर कर दिया, या FATF से उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो वह रूस है। रूस को बाहर कर दिया, क्यों, जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। भारत 2010 से इसका सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें क्या है, देखिए अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक हुई है, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने किया, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि FATF बहुत चर्चा में, तो पर्चा में कुछ भी आ सकता है। इसकी अध्यक्षता किया सिंगापुर के KT राजकुमार ने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया, पहले बताया मैं आपको। ईरान को भी शामिल किया गया है और उत्तर कोरिया को भी शामिल किया गया है। ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के बाद क्या होगा कि इसे वैश्विक सहायता नहीं मिलेगा, आर्थिक सहायता नहीं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, किसी और भी देश से इसे आर्थिक सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 देखते हैं। इसमें रैंक, इसमें भी सिर्फ आपको रैंक पूछा जाएगा, कौन सा रैंक है, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है, रैंक 1 है इसका। और इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति क्या, इंडिया 40 रैंक है, क्या है, 40 रैंक। और स्कोर क्या है, स्कोर इंडिया का क्या है, स्कोर जो है 36.6 है स्कोर है इंडिया का। चलिए इतना ही। आगे कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, ठीक है। इसमें भी आपको रैंक पूछा जाएगा, स्थिति पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, कितने देशों को, 113 देशों को शामिल किया गया। 4 प्रमुख स्तंभ है इसके, कितने, क्या है, खाद्य सामर्थ्य, फूड एफोर्डेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता, फूड अवेलेबिलिटी, खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा, क्वालिटी एवं सेफ्टी। और चौथा है स्थिरता और अनुकूलता, सस्टेनेबिलिटी एंड एडेप्टेशन, ठीक है। आगे बढ़, इसमें रैंक पूछा जाएगा आपसे। रैंक 1 किसका है, फिनलैंड का। और रैंक 2 है आयरलैंड का। रैंक 3 है नॉर्वे का। और इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक 14 है, 14 रैंक है इंडिया, क्या 14 रैंक है इंडिया का। स्कोर देख लें सभी का, इसका स्कोर देख लेंगे आप लोग। स्कोर देखें कितना स्कोर है इसका स्कोर यहाँ है, और इसका स्कोर यहाँ है नॉर्वे का। चलिए, और इंडिया का स्कोर देख लें। इंडिया का स्कोर क्या है, इंडिया का स्कोर है
30 स्कोर है। और देखिए यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहर शामिल है। कौन कौन भारतीय शामिल है चलिए, अब पहली बार शामिल किया गया। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है और पहली बार भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर जो चर्चा में है और पहली बार है वो क्वेश्चन पेपर में परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए क्या है, विश्व के 77 शहरों में 77 शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है, 3 भारतीय शहर शामिल है। कौन कौन से शहर है देखिए, नीलाम्बुर केरल में है, त्रिशूर केरल में और वारंगल तेलंगाना में। यहाँ देखिए क्या है कि पहले क्या है, इस भारतीय शहर देश के पहले प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, चर्चा में किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि नीलाम्बुर त्रिशूर किस राज्य में है, केरल में। वारंगल किस राज्य में है, केरल में। आपको मिलान करना आपको कूट पर भी क्वेश्चन आ सकता है सेट करके, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा तो परीक्षा में संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और नीलाम्बुर किस लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि केरल की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, और नीलाम्बुर किस लिए प्रसिद्ध है, सागौन स्थल कहा जाता है, इसे कहा जाता है लैंड ऑफ टीक, लैंड ऑफ टीक। और वारंगल और ये जो है, और ये तेलंगाना का शहर है। ठीक है, वारंगल में बहुत अच्छे एक NIT भी यहाँ है वारंगल में। हम देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, इसमें भी रैंक आएगा, रैंक देखते हैं चलिए। रैंक 1 किसका है, आइसलैंड का है, रैंक 1 आइसलैंड का है, रैंक 2 फिनलैंड का, रैंक 3 नॉर्वे का। तो इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 135 इंडिया का। और सबसे खराब रैंक किसका, सबसे अंतिम स्थिति पर, तो अफगानिस्तान है। कितना है, 146 रैंक है। ले आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। ठीक है, देखिए ये जो है 27वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और इसमें एक डेटा आया है कि 2022 के 15 नवंबर 2022 तक विश्व की आबादी कितनी हो गई, तो 8 अरब हो गई। कितनी, 8 बिलियन हो गई, 8 बिलियन हो गई है। चलिए समझते हैं, भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में शामिल हो गया। क्वेश्चन आएगा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति जो है, इसमें कौन कौन सा देश है, कौन देश नहीं है, तो अपने भारत इसमें शामिल है। ठीक, अपने भारत इसमें शामिल है। भारत का जो है इस समिति में तीसरा कार्यकाल है। कौन सा का कार्यकाल है, तीसरा। इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय पेरिस में। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ, तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। 9वां सत्र था। ठीक है, और भारत का तीसरा कार्यकाल है, तीसरे बार शामिल हुआ। पहली बार 2006 में, दूसरी बार 2010 में, सेकेंड टर्म में। देखिए इसमें भारत के कौन कौन सा, रामलीला, वैदिक वंश, कटियप्पा, देखें अंतिम में इसमें शामिल किया गया है। 14वां स्थान है। कोलकाता के दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया सांस्कृतिक क्या, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022। इसमें टॉप पर कौन है, टॉप है आइसलैंड। आइसलैंड टॉप पर है, आप सीधा रैंक आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। टॉप आइसलैंड है। भारत की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया 135वें स्थान पर है, 135वें स्थान पर इंडिया है। ठीक है, अब सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, तो अफगानिस्तान। अफगान सबसे अंतिम स्थान पर। देखिए राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसके और 5 अस्थायी सदस्य, तो टोटल 15 सदस्य होते हैं। कुल इसके 15 सदस्य होते हैं और 6 इसके प्रमुख अंग है। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी इसके सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। अस्थायी सदस्य जो है चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है, सुना था। और 10 अस्थायी सदस्य का प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुनाव होता है क्षेत्रीय आधार पर। इसमें कुल अभी देशों की संख्या कितनी है, तो 193 देश है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अभी कुल देशों की संख्या कितनी, तो 193 देश है इसमें। चलिए देखिए अस्मरणीय तथ्य, यही 5 देश जो है इसमें नवनिर्वाचित नए शामिल हो रहे हैं। कौन, जापान, अस्थायी सदस्य बन रहे हैं स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। और भारत की अभी सदस्यता, इसमें कार्यकाल अभी खत्म हुआ। सदस्यता इसका कार्यकाल जो 2 वर्षों का मिला हुआ था वो अभी खत्म हुआ है। देखिए वर्तमान में 5 सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य जो है अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गवेन और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है,
देखिए, और 31 दिसंबर 2022 को 5 देशों की सदस्यता खत्म हुई है। कौन? इसका भारत भी है, आयरलैंड है, केनिया है, मेक्सिको और नॉर्वे है। आगे आगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप पर कौन है देखते हैं। MIT है अमेरिका का, 11वां शीर्ष स्थान पर है। देखिए MIT 11वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है MIT। माथाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT से बीटेक करने के बाद इसमें MTech करने के लिए लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं भारत से। चलिए आगे देखते हैं। संस्थान टॉप पर है माथाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, इसमें 100 स्कोर मिला है, इससे 100 स्कोर मिला है। भारत के जो है बेंगलुरु स्थित जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, IISc बेंगलुरु, उसको मिला है समग्र रूप से 155वां स्थान मिला है। 155th रैंक है इसका। भारत इसमें का शीर्ष स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, ठीक है, येल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है, ठीक है, येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है, और येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर के इसका सूचकांक तैयार किया है, रैंक तैयार किया। देखते हैं आगे। देखिए 11 श्रेणियों में विभक्त 40 है और 180 देश इस रैंकिंग तैयार की गई। 180 देशों की रैंकिंग इसमें तैयार की गई है। 3 नीतिगत उद्देश्य क्या क्या है? पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति इकोसिस्टम वाइटलिटी, और तीसरा है जलवायु नीति क्लाइमेट पॉलिसी। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें देखिए, इसमें कहा गया है रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर 2050 तक केवल 4 देश यथा चीन, भारत, संयुक्त अमेरिका और रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 2 वर्षों पर जारी किया जाता है, ठीक है। ये पिछले 15 वर्षों से द्विवर्षीय रूप से प्रकाशित किया जाता है। देखिए इस रैंक पर शीर्ष पर कौन है? जापान है, सेकेंड स्थान पर अमेरिका है, थर्ड पे स्पेन है, और भारत का रैंक देखिए। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? ये इतना ही आपसे पूछा जाएगा। इंडिया का रैंक है 54, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2022 IMD, ठीक है, इसमें भी आपसे रैंक ही पूछा जाएगा, है ना। भारत का रैंक क्या है? टॉप पर कौन है? टॉप पर डेनमार्क है, टॉप पर कौन है? डेनमार्क है। भारत का रैंक क्या है इसमें? भारत का रैंक है 37 भारत का रैंक। एक नया सूचकांक रिपोर्ट आया है, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट, ये पटना के एक संगठन द्वारा जारी किया गया है इस पर, ठीक है। देखते हैं क्या स्थिति दिया गया है रैंक। तो भारत इसमें देखिए पहला ऐसा रैंक जिसमें भारत टॉप पर है, भारत टॉप पर है, शीर्ष पर, और 100 स्कोर 100 में 100 मिला है, ठीक है। दक्षिण कोरिया सेकेंड स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर है। विश्व वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक 3 देशों में भारत क्या है? शीर्ष पर है। याद रखें भारत शीर्ष पर, स्कोर 100 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022, देखिए इसमें रैंक पर क्या है? कौन इसमें शीर्ष पर है? शीर्ष पर इंडोनेशिया रैंक 1 है, केनिया रैंक 2 है, और USA रैंक 3 है। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? इंडिया का रैंक 57 है। क्या रैंक है? 57। आगे है सतत विकास रिपोर्ट 2022, ठीक है, इसमें देखते हैं रैंक। देखिए इसमें रैंक 5 देशों शामिल किए। फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, नॉर्वे चौथे स्थान पर। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है इसमें, इंडिया का रैंक है 121 इंडिया का रैंक। और स्कोर क्या है? तो स्कोर है इंडिया का 60.32 स्कोर है। चलिए आगे वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में। कहाँ? केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए क्या है इसकी रिपोर्ट के अनुसार? क्या है रिपोर्ट के अनुसार? वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी 775 मिलियन होने का अनुमान है, जो चीन के लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी
आबादी वाला शहर बन जाए। क्वेश्चन आएगा कब तक, डेटा वर्ष पूछेगा तो 2035 तक याद रखेंगे। वर्ष 2035 के मध्य तक भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 43.2% होगी। वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी कितना 56% से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 2050 में 68 हो जाएगा, रहने का अनुमान है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस चैनल पर करंट अफेयर्स के अलावा भी आप कुछ देखना है, दूसरी वीडियो देखना है, घटना चक्र का, NCERT का, तो आप साइंस का, तो आप चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट बना वहाँ से दे सकते हो। और 600 क्वेश्चन का 600 MCQ आपको लेना है तो आप प्रियदर्शी IAS PCS नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाएँ। 600 क्वेश्चन का 600 MCQ का आपको PDF वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं एग्जाम में, UP PCS 2023 की PT के एग्जाम में। चलिए, चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जितने का फ्रेंड सर्किल उसमें उसको शेयर किया। धन्यवाद, जय हिंद।